आज गांधी जी के आर्थिक विचार के विषय में अध्ययन करेंगे। गांधी जी के आर्थिक विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं। उनके चिंतन का लक्ष्य अन्यायपूर्ण आर्थिक असमानता को समाप्त कर शोषण रहित समाज की स्थापना था। उन्होंने आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए तथा सबकी प्रगति के समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए आर्थिक विचारों का प्रतिपादन किया। गांधी जी ने आर्थिक विचारों को नैतिक आधारशिला प्रदान की। गांधी जी आर्थिक समानता को समाज के हित में आवश्यक मानते थे। उनका विचार था कि आर्थिक असमानता का मुख्य कारण व्यक्तियों में आवश्यकता से अधिक वस्तुएं रखने तथा संग्रह करने की प्रवृत्ति है। आर्थिक असमानता व अन्याय को दूर करने के लिए गांधी जी ने अपने आर्थिक विचारों में अस्तेय एवं अपरिग्रह को का नैतिक सिद्धांतों के रूप में प्रतिपादन किया। उन्होंने समानता की स्थापना के लिए भौतिकवादी दृष्टिकोण के परित्याग को आवश्यक माना, क्योंकि उनका मानना था कि भौतिक संपदा तथा विलासिता के साधनों के पीछे मनुष्य की अंधी दौड़ ही असमानता का मुख्य कारण है। उनका मत था कि यदि समाज के सभी व्यक्ति अस्तेय और अपरिग्रह के नैतिक सिद्धांतों के अनुसार आचरण करने लगे तो समाज आर्थिक विषमता से मुक्त हो जाएगा। गांधी जी के विचार व्यक्त किया कि प्रत्येक व्यक्ति को संतुलित आहार मिलना चाहिए, मकान मिलना चाहिए, बच्चों की पढ़ाई की समुचित व्यवस्था और चिकित्सा की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। गांधी जी ने समानता को सभी व्यक्तियों द्वारा भौतिक संपदाओं के समान मात्रा में स्वामित्व के रूप में नहीं, अपितु प्रत्येक व्यक्ति को जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति की समान सुनिश्चितता के रूप में परिभाषित किया। गांधी जी ने विकेंद्रित अर्थव्यवस्था का समर्थन किया। वे अर्थव्यवस्था के केंद्रीयकरण के खिलाफ थे, क्योंकि उनका मानना था कि केंद्रीयकरण की नींव हिंसा पर आधारित है। आर्थिक विकेंद्रीकरण की दृष्टि से समान वितरण की व्यवस्था पर प्रकाश डालते हुए गांधी जी ने कहा कि आवश्यकता से अधिक किसी के पास नहीं होना चाहिए तथा समाज के सभी व्यक्तियों की आवश्यकता की पूर्ति होनी चाहिए। गांधी जी का कहना था कि व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत जीवन में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। गांधी जी कुटीर तथा ग्रामीण उद्योगों के विकास के पक्ष में थे। उनका विचार था कि उत्पादन को अनेक जगहों पर छोटे पैमाने पर चालू किया जाए, घरों में छोटी छोटी इकाइयां स्थापित की जाएं। कुटीर उद्योगों से गांधी जी का अभिप्राय ग्राम उद्योग है। गांधी जी ने भारतीय गांवों की गरीबी का उन्मूलन करने, शहर और गांवों की आय में विषमता को दूर करने तथा स्वदेशी उद्योगों के संरक्षण व विकास के लिए ग्राम उद्योगों के पुनरुद्धार का प्रयत्न किया। उनका विचार था कि गांवों में ही दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं तैयार करनी चाहिए, जिससे प्रत्येक गांव आत्मनिर्भर बन सके, प्रत्येक गांव एक स्वावलंबी इकाई बन जाए। गांधी जी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए विभिन्न स्वदेशी उद्योगों के विकास पर बल दिया। गांधी जी आर्थिक क्षेत्र में केंद्रीयकरण को शोषण व विषमता का मुख्य कारण मानते थे। उनका मानना था कि विकेंद्रीयकरण के माध्यम से आर्थिक प्रणाली में अहिंसा की प्रतिष्ठा हो सकती है, क्योंकि केंद्रीयकरण में हिंसा होती है। गांधी जी उत्पादन, वितरण तथा उपभोग को विकेंद्रित करके आर्थिक समस्याओं का समाधान करना चाहते थे। वे गांवों को आर्थिक केंद्रीयकरण की व्यवहारिक इकाई बनाकर श्रम प्रधान उद्योगों द्वारा स्थानीय स्तर पर
उत्पादन व वितरण को सुनिश्चित करना चाहते थे। उनका मत था कि प्रत्येक व्यक्ति को इतना काम अवश्य मिलना चाहिए कि वह अपनी दैनिक आवश्यकताओं की न्यूनतम पूर्ति जरूर कर सके। दैनिक उपभोग की वस्तुएं उसी प्रकार उपलब्ध हों जैसे ईश्वर द्वारा प्रदत्त हवा और पानी। गांधी जी शोषण की अर्थव्यवस्था का समाज से संपूर्ण रूप से उन्मूलन होना चाहिए। उनका विचार था गांधी जी का कि शोषण की अर्थव्यवस्था का समाज से संपूर्ण रूप से उन्मूलन होना चाहिए। आर्थिक साधनों का एकाधिपत्य नहीं होना चाहिए क्योंकि यह विनाशकारी है। उनका विचार था कि यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकता अनुसार ही वस्तुओं को अपने पास रखे तो कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा। वह सभी व्यक्ति सुख शांति से अपना जीवन यापन करने लगेंगे। समाज के सभी व्यक्ति सेवा की भावना से काम करने लग जाएं तो पूंजी का संग्रह ही नहीं होगा तथा पूंजीजन्य असमानताएं समाप्त हो जाएंगी। उनका विचार था कि ग्रामों में कृषि संबंधी लघु उद्योगों एवं ग्रामवासियों को दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न कुटीर उद्योग धंधों की स्थापना की जानी चाहिए। इन उद्योग धंधों को ग्रामों की उन्नति होगी तथा लोगों को रोजगार मिलेगा। कि उनका मानना था कि जो ग्रामीण उद्योग धंधे से ग्रामों की उन्नति होगी तथा लोगों को रोजगार मिलेगा। गांधी जी औद्योगिकीकरण का विरोध किया। गांधी जी ने औद्योगिकीकरण का विरोध किया। वे औद्योगिकीकरण को अहिंसक समाज की स्थापना में बाधा मानते थे। उन्होंने कहा कि औद्योगिकीकरण ही विश्व में विद्यमान संघर्षों, युद्ध व तनावों की आशंकाओं का मुख्य कारण है। उनका मत था कि औद्योगिकृत देशों में बेरोजगारी और आय की असमानताएं आदि संकट पैदा होने लगे हैं। उनका विश्वास था कि बड़े पैमानों के उत्पादन से ही विभिन्न सामाजिक तथा आर्थिक दोष उत्पन्न हुए हैं। मशीनों का उपयोग मनुष्य को आलसी बना देता है और वह परिश्रम से जी चुराने लगता है। औद्योगिकीकरण के कारण संपत्ति सीमित व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित हो जाती है और समाज के बहुसंख्यक व्यक्तियों को गरीबी में अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है। इस प्रकार से औद्योगिकीकरण से शोषण को बढ़ावा मिलता है। औद्योगिकीकरण के विरुद्ध होते हुए भी गांधी जी उस सीमा तक मशीनों के प्रयोग की अनुमति देते थे जहां तक वे सारे समाज के हित में बाधक न बने। उन्होंने उन्हीं मशीनों के प्रयोग को उचित बताया जो समाज के हित में बाधक नहीं है। वे बड़ी बड़ी मशीनों के प्रयोग के विरोधी थे क्योंकि उनके प्रयोग से बेरोजगारी बढ़ेगी, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा क्योंकि मानवीय श्रम का स्थान मशीनें ले लेती हैं। मशीनों के प्रयोग के संबंध में उनका साधारण सिद्धांत यह था कि जो मशीनें सर्वसाधारण के हित साधन में काम आती हैं उनका प्रयोग उचित है। यंत्र के प्रति अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि यंत्रों के ऐसे उपयोग के वे समर्थक हैं जिससे सभी व्यक्तियों का भला हो सके और जिससे कुछ लोगों को अन्य लोगों का शोषण करने का अवसर प्राप्त न हो। गांधी जी की स्वदेशी विचारधारा नैतिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक आदि क्षेत्रों से संबंधित है। आर्थिक क्षेत्र में गांधी जी ने देश तथा ग्रामों को स्वावलंबी बनाने पर विशेष जोर दिया। उनके अनुसार देश में निर्मित वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए और विदेशी का बहिष्कार। स्वदेशी को अपनाने से कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, ग्राम व देश आत्मनिर्भर बनेगा। खादी को वे स्वदेशी का पर्याय मानते थे। गांधी जी ने चरखा और खादी को स्वदेशी पर आधारित अर्थशास्त्र के दो प्रभावशाली प्रतीक बताया और कहा कि ये दोनों भारत के गांवों में फैली हुई निर्धनता और बेरोजगारी की समस्या का समाधान कर सकते हैं। गांधी जी ने विभिन्न स्वदेशी उद्योगों के विकास पर बल दिया। गांधी जी उन वस्तुओं का आयात करने का विरोध नहीं करते थे जो वस्तुएं भारत में नहीं बनाई जा सकती। वे विदेशों में उन भारतीय वस्तुओं का निर्यात चाहते थे जो विदेशियों के उपयोग की हों।
आर्थिक क्षेत्र में गांधी जी वर्ग सहयोग की धारणा में विश्वास करते थे। गांधी जी वर्ग संघर्ष को सही नहीं मानते थे। वे नवीन समाज के निर्माण के लिए वर्ग सामंजस्य को आवश्यक बताते हैं। वे पूंजीपतियों और श्रमिकों को एक दूसरे का पूरक एवं सहयोगी बनाना चाहते हैं। उनका विचार है कि यदि श्रमिक अपने महत्व को पहचान ले तो पूंजीपतियों के लिए उनके हितों की उपेक्षा करना असंभव हो जाएगा। गांधी जी का विचार था कि यदि पूंजीपति स्वेच्छा से श्रमिकों के हितों का संरक्षण करने को तत्पर नहीं होते हैं तो श्रमिक वर्ग को सत्याग्रह का मार्ग अपनाना चाहिए, क्योंकि सत्याग्रह पूंजीपति वर्ग के शोषण के खिलाफ वर्ग संघर्ष की तुलना में अधिक प्रभावशाली है। गांधी जी का मत था कि पूंजीपति वर्ग को समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसकी शक्ति को सीमित करना ही उपयोगी होगा और यह कार्य श्रमिक वर्ग को उद्योगों के प्रबंधन में भागीदारी बनाकर किया जा सकता है। गांधी जी के आर्थिक विचारों में कायिक श्रम अथवा रोटी के लिए श्रम का महत्वपूर्ण स्थान है। गांधी जी ने रोटी के लिए श्रम सिद्धांत टॉलस्टॉय और रस्किन से ग्रहण किया। रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से गांधी जी अत्यधिक प्रभावित थे। बाद में उन्होंने इसका जो पुस्तक थी अनटू दिस लास्ट, इसका गुजराती में सर्वोदय के नाम से अनुवाद किया। टॉलस्टॉय से गांधी जी को यह प्रेरणा मिली कि जीवित रहने के लिए मनुष्य को श्रम करना चाहिए। रस्किन के विचारों से ने भी उनको नई दिशा में प्रवृत्त किया। गांधी जी ने टॉलस्टॉय और रस्किन से प्रभावित होकर इसका आश्रम वासियों के लिए प्रयोग किया। गांधी जी स्वयं नियमित रूप से चरखा काटते थे और कायिक श्रम से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। गांधी जी ने खादी के महत्व को कायिक श्रम पर आधारित माना है। गांधी जी ने कायिक श्रम में बौद्धिक श्रम को शामिल नहीं किया। उनका मानना था कि बौद्धिक श्रम मनुष्य की आत्मा की संतुष्टि के लिए होता है। बौद्धिक श्रम के द्वारा अर्जित आजीविका उचित नहीं है। शरीर की आवश्यकताएं शारीरिक या कायिक श्रम द्वारा ही पूरी की जा सकती हैं। उनका विचार था कि यदि कायिक श्रम से विमुख होने के कारण ही लोगों में गांवों से शहरों की ओर पलायन की स्थिति पैदा हुई है। उनका यह मत था कि समाज के सभी व्यक्ति कायिक श्रम अथवा रोटी के लिए श्रम के सिद्धांत का पालन कर लें तो नैतिक दृष्टि से कायिक श्रम अहिंसा की ओर प्रवृत्त होगा और शारीरिक दृष्टि से व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ होगा। कायिक श्रम बड़ी मात्रा में उत्पादन के दोषों से मुक्ति दिलाता है। ऊंच नीच का भेदभाव समाप्त हो जाएगा। सभी व्यक्तियों के लिए प्रचुर मात्रा में खाद्य सामग्री व विश्राम की सुविधा प्राप्त हो सके। निर्धनता गरीबी दूर होगी। ये गांधी जी का विचार था कि व्यक्ति को कायिक श्रम अवश्य करना चाहिए। गांधी जी ने सभी व्यवसायों की अनिवार्य समानता पर बल दिया। गांधी जी कायिक श्रम को स्वैच्छिक रखना चाहते थे, न कि अनिवार्य, क्योंकि दबाव डालकर कार्य किए जाने से कार्य की महत्ता समाप्त हो जाती है। व्यक्ति तभी सुखी रह सकता है जब वह स्वेच्छा से बिना किसी बाह्य नियंत्रण अथवा दबाव के कायिक श्रम करे। आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए गांधी जी ने ट्रस्टीशिप या न्यायता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत गांधी जी के आर्थिक चिंतन में महत्वपूर्ण सिद्धांत है। गांधी जी के जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत महत्वपूर्ण है और इसके बारे में गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का हम अगली कक्षा में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इस प्रकार आज हमने गांधी जी के आर्थिक विचारों के बारे में अध्ययन किया।